हरियाणा के दलित समुदाय का एक बड़ा चेहरा, अनेक दलित आंदोलनों के अगुआ, हम बात कर रहे हैं प्राण रत्नाकर जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के पानीपत से जिला उपाध्यक्ष भी हैं। मेरा सवाल, जो आपका जजपा और भाजपा गठबंधन है हरियाणा में, पीछे भाजपा ने तोड़ दिया, इस बार फिर हफ्ते के अंदर ही दोबारा जजपा के साथ दोबारा गठबंधन और चुनाव लड़ने की बात की। समालखा से मेरा जो सीधा सवाल समालखा से है, अशोक कुच्छल भाजपा के उम्मीदवार हैं और अशोक गुप्ता जननायक जनता पार्टी के, जो आपकी गठबंधन सरकार चला रही है। दोनों ने अपने अपने प्रतिद्वंदी उतार दिए हैं, इस पे लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुच्छल जी हैं, वे शानदार वोटों से जीत रहे हैं। अशोक कुच्छल जी शानदार वोटों से जीत रहे हैं, ये तो आपका अपना है। इधर जजपा के देवेंद्र कादियान का कहना है कि अशोक गुप्ता भी शानदार वोटों से जीत करेंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ये जो दो उम्मीदवारों का जो लड़ाई है, चुनाव है, ये क्या जजपा और भाजपा की लड़ाई है? देखिए, जजपा को यहाँ पर अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और जजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको अपने उम्मीदवार को पीछे करना चाहिए। जजपा को मर्यादा में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि गठबंधन है। गठबंधन तो अब भाजपा ने पहले ही नकार दिया था इन चुनावों को लेकर, सरकार का गठबंधन नहीं, इन चुनावों को लेकर। नहीं, नकार दिया ना नकार दिया, लेकिन गठबंधन हुआ, ये सत्य है। गठबंधन हुआ। चलिए, मैं इस सवाल को मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ। अगर अशोक गुप्ता चुनाव जीत जाते हैं तो आपसी जो वैमनस्य होगा, जो आगे आने वाले टाइम में, वो खत्म होगा या बढ़ेगा? ऐसा वो उम्मीदवार रहेंगे तब ना, जेजेपी को उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जेजेपी विड्रॉ कर लेंगे? देखिए, ये गठबंधन की मर्यादा है, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा और नहीं भी हटे तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक कुमार कुच्छल जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, ये सत्य है। अशोक कुच्छल बहुत ज़्यादा, खैर दोनों ही उम्मीदवार जजपा के, अशोक गुप्ता के लिए देवेंद्र कादियान बोल रहे हैं, अशोक कुच्छल भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उसके लिए भाजपा के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं। अर्चना गुप्ता कह चुकी हैं कि वो अपना उम्मीदवार वापस नहीं लेंगे, देवेंद्र कादियान कह चुके हैं कि वो अपना उम्मीदवार वापस नहीं लेंगे। खैर, चुनाव में जनता किसे वोट देकर जिताएगी, समालखा का जो नगर पालिका चुनाव है वो बड़ा रोमांचक होने वाला, इसमें कोई दो राय है नहीं। प्राण जी, मेरा आपसे एक निजी सवाल है। पानीपत की जो मेयर सीट है, क्या इसका एससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया? नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन वाली तो कोई बात नहीं हुई है। नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो नाम है वो ऐसी सीट के लिए कि ऐसी सीट हो गई है और प्राण रत्नाकर आने वाले भाजपा के मेयर उम्मीदवार होंगे, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। भाई साहब, ये तो आप मीडिया वाले हैं, यही फैला रहे हैं, और तो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह की कोई बात है कि मेरा नाम कहीं पे कोई नाम ले रहा है तो वो मीडिया वाले ले रहे हैं। मीडिया वाले प्राण जी का नाम ले रहे हैं, प्राण रत्नाकर का नाम मीडिया वाले ले रहे हैं। चलिए, इन्होंने तो मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। लोगों का भी, हमने एक्चुअल में जो बात हुई थी, लोगों का भी यही, मीडिया, सोशल मीडिया की ही बात है, ये सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि प्राण रत्नाकर अगले एससी उम्मीदवार होंगे भाजपा के मेयर पद के लिए। अगर भाजपा एससी का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं इस सीट का, तो क्या आप भाजपा के मेयर उम्मीदवार होंगे? सीधा सवाल। देखिए, उम्मीदवार मेरे कहने से मैं उम्मीदवार हूँगा, भाजपा की संस्कृति नहीं है। भाजपा संगठन का अपना एक सिद्धांत, एक संस्कृति है। वे एक बाकायदा वहाँ से ऑब्जर्वर्स पार्टी की तरफ से आते हैं और पार्टी का जो हमारा स्थानीय स्तर का जो संगठन है, वे भी अपने स्तर पर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको अपने नाम भेजते हैं। तो उम्मीदवार तभी होते हैं जब पार्टी नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें अपना सहमति दे दे और अपना नाम घोषित कर दे, तभी कोई उम्मीदवार बनता है। यूँ किसी के कहने से कि मैं उम्मीदवार हो गया, फलां उम्मीदवार हो गया, ऐसा भाजपा की संस्कृति में नहीं है गोपाल जी। भाजपा की संस्कृति में ऐसा नहीं है। खैर, प्राण रत्नाकर जो कह रहे हैं उसी बात को आधार बना लें तो अभी एससी का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और इस तरह की, खैर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अगर ऐसी सीट होती है तो भाजपा के डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे मेयर पद के लिए। इस बार प्राण जी के साथ अगली बार फिर किसी नए शख्सियत के साथ हरियाणा वार्ता टीवी के लिए
मैं राम गोपाल शर्मा, नमस्कार।